जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं सीटेट 8 फरवरी 2026 जो कि एसएसटी पेपर 2 है। यहाँ से आंसर की बात कर लें, सबसे सटीक और सबसे तेज़ी के साथ अंतर्शी करवाई जाएगी। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो है जे सीरीज लिया गया है, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा था। आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी में संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए उपयुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कार्डों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकथन और दोनों कारण सही हैं। यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर BCD यानी वर्षा में विविधता, जल का संदूषण और अति उपयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य मणिमेकले की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर जो किया गया था सत्तानार के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सत्तानार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो तब 90 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो यहाँ पर जो है गलत ऑप्शन होगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, शाम के 6 बजे, क्योंकि पूछा हुआ है 12 बजे। तो यहाँ पर जो है 12 बजे पूछा हुआ था। 90 अंश पूर्व, तो हम सभी को पता है ग्रीनविच रेखा के पूर्व में यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पश्चिम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 90 अंश पूछा हुआ था। हम सभी को पता है एक अंश बराबर जो होता है 4 मिनट के होता है। तो एक अंश बराबर 4 मिनट के, 90 अंश बराबर यहाँ पर 90 गुणे क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो प्राप्त होगा यहाँ पर 9 चौक 36, 360 मिनट, 360 मिनट यानी 6 घंटे। तो 6 घंटे यहाँ पर 12 बजे में जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर 6 बजे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 6 बजे, शाम को 6 बजे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित युगलों का मिलान करना है, जिसमें करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कार्डों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है सही कारण होगा फोर्थ ऑप्शन ए, सी और डी। ए, सी और डी, ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग, स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ACD फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा हुआ था, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? तो यह जो मिला हुआ है बिहार राज्य में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई पौने नहीं है? तो एक अस्थाई पौने नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मानसूनी पौने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ था, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर BCD वैध है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, BCD वैध है। पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? तो यहाँ पर जो है सही क्रम होगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, तो वह है तारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, तारा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में से कौन सी बृहद प्रगति उपयुक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? तो यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन B, A और B। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार में किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यहाँ से जो है अति महत्वपूर्ण भूमिका है सैटेलाइट से संचार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सैटेलाइट से संचार। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा हुआ था, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी घासीदास के द्वारा। यहाँ पर ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर के द्वारा स्थापना की गई थी। हरिदास ठाकुर के द्वारा यहाँ पर मतुआ पंथ की स्थापना की गई थी। मतुआ पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव एवं आजीव परिस्थितियाँ बनती हैं तो वह बनाती हैं कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, तो वह उदाहरण नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। अभिकथन कह रहा है भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त परिणाम का कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कारण चयन करना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी और डी। ए बी और डी, यहाँ से सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होगा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी और डी। ए बी और डी, ए बी और डी, यहाँ से सी गलत होगा, यह सूखा लाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी यह क्वेश्चन पूछा गया। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार यह पढ़ाया जा चुका था। निम्नलिखित में से कितने गलत का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब को पृथ्वी वास्तविक प्रतिरूप को माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मसूली पट्टी के संदर्भ में जिनका व्यापार के लिए दूरदराज स्थानों से संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प का चयन करना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल ए बी और सी। ए बी और सी, यहाँ से डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल ने 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो वह प्रकाशित किया गया था 1817 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1817 में। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परपटी परत को स्थल मंडल कहते हैं। आर कह रहा है यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और आर सही है। आर ए की व्याख्या करता है। बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी उपयुक्त हैं। यहाँ से सभी सही होगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घंटे वाली पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है। तो यहाँ पर जो होगा 15 अंश देशांतरी विस्तार घेरता हुआ है। यहाँ पर पूछा है एक घंटे में जो है 60 मिनट होता है। एक घंटे में 60 मिनट होता है। हम सभी को पता है एक अंश बराबर जो होता है 4 मिनट के। तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 15। राइट आंसर क्या होगा, 15 अंश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर 2 मुख्य कारण कौन कौन से होंगे, बी सी। बी सी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपास मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित की गई थी या स्थापित किया गया था। 1854 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। तो यहाँ पर जो है भ्रांतियों को दूर करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, केवल बी सी सही है, बी और सी सही है। ग्रामीण भारत में ऋण में संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ से होगा बी सी, यानी सहकारी संस्थाएं, सरकारी बैंक। बी सी सही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है क्या हस्तक्षेप है, ए और बी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, बाल मजदूरी पर प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है ए और बी सही है, केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ से दोनों ही कथन सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ से जो है पहला कथन गलत होगा और दूसरा कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर किसका ध्यान रखेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी और डी, यानी ए
बी और डी, यहाँ से सी गलत होगा। कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति, यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ से जो है दोनों ही कथन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही कथन सही हैं। शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहा जाता है स्मरण रखना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्मरण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, यह कथन क्या विचार प्रकट करता है? यह क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से पूछा हुआ था। रूढ़िबद्ध धारणाएं, यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रूढ़िबद्धताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण आत्मसात करना चाहिए जिससे कि विविधता का सही मायने में महत्व हो सके? यहाँ पर जो है तीन कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही होंगे? बी और सी कथन सही है, बी और सी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वहन नहीं करता? तो वह कौन सा उद्देश्य है जो कि भारतीय संविधान निर्वहन नहीं करता? अपने आप को अस्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सकें। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दो कथनों में दोनों ही कथन सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही कथन सत्य है। यहाँ पर भी नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए है, तर्क आर है, तो दोनों ही सही होगा। व्याख्या भी सही कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से उत्तर की सहायता से बताना है, विकल्पों की सहायता से। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला यानी गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? तो सबसे उपयुक्त विधि होगी उपयुक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट प्रोजेक्शन की प्रस्तुति। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते? तो प्रोन्नत नहीं करते तो वह है सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दो कथन अभिकथन एक तर्क आर दिया गया है, ध्यान से पढ़िए और विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर भी ध्यान से पढ़िए और विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सरकार की आरोग्य अनुक्षरण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने विद्यार्थियों के दो समूहों में इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य नहीं है? तो वांछनीय लक्ष्य क्या नहीं होगा? अपने दावों के लिए समर्थित परिणामों के उपयोग में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों के सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? तो किस पद्धति का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही हैं। परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर केवल ए और बी जो है वह सही नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ से पहला गलत होगा, दूसरा सही है। लोकतंत्र या समानता को पढ़ाया जाना चाहिए, तो इन्हें ज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बाजारों के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही होगा? ए, बी और सी कथन सही हैं। ए, बी, सी कथन तीनों ही कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायता नहीं होगी? तो वह नहीं होगा मुख्य धारा में समाहितीकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुख्य धारा में समाहितीकरण।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, तर्क आर है, तो दोनों ही सही होंगे, व्याख्या भी सही कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पाठ्य पठन परिवेश में निर्माण में सहायता होगी? तो परिवेश के निर्माण में सहायता होगी ए, बी और डी। यहाँ से ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, सी गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक है, कथन दूसरा है, तो यहाँ से जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ही कथन गलत हैं, यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है, क्योंकि यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता? तो यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है, या बार बार एग्जाम में बताया गया था, संघवाद, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, संघवाद। यहाँ पर 90 क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, आप सभी बताएंगे इन 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।